हेलो डियर बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9 हिंदी चैप्टर 4 लाल पान की बेगम। तो कल भी इस चैप्टर का व्याख्या किया गया था, वर्णन किया गया था, तो आधा कल समझा दिया गया था। तो कल यानी कि लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है और आज यह लेक्चर 2 है। आधा जो बचा हुआ था उसका इसमें आज कवर किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, जैसे मुख्य बिंदु, यानी कि थ्योरी की बेस से जो मेन पॉइंट निकला है उसी को कहा जाता है मुख्य बिंदु। अच्छा, क्या लिखे थे कहानी में से ना, तो कहानी हम लोग समझ रहे थे, क्या लिखना है कहानी में से। कहानी में से जो भी जो है, इसका लेक्चर 1 नहीं देखे उसको पहले देख लीजिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। कहानी में से 3 को पॉइंट लिखा चुके थे, चौथा पॉइंट से बनेगा, ठीक ना। 3 पॉइंट हो चुका है, चौथा पॉइंट से बनेगा। तो यहाँ तक जो समझा दिया गया था, ठीक ना, कि बिरजू क्या क्या था, छोटा कड़ाही जो है, यानी छोटा सा लोहिया जो अपने सिर पे लेके आया था, ठीक ना। बोला देखो दीदिया, ये मिलिट्री के टोपी जैसा लग रहा है, मिलिट्री के टोपी जैसा लग रहा है। अब उससे हम लोग आगे समझेंगे। चलो हल्ला बंद करो। आगे का चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं, ठीक ना। बिरजू जो आया अपने सिर पे ऐसे ये लोहिया लेके, कड़ाही लेके, तो देखो दीदी ये कैसा लग रहा था, मिलिट्री के टोपी जैसा लग रहा है। चंपिया उसके तरफ से देखी भी नहीं, ठीक ना। उसके बाद कुछ भी नहीं बोली, थोड़ा सा मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया कि मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। बिरजू को समझ में आ गया, लगता है इसको माँ की तरफ से मिला है पुष्टांग, ठीक ना। मम्मी का गुस्सा पूरा नहीं उतरा है। मरैया के अंदर से बागर को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राक्षस तुझे, ठीक ना। तो मरैया मतलब झोपड़ी मान लो, ठीक ना। उसके बाद जो है बागर मतलब वही बकरा, उसको खींच के कान पकड़ के बाहर निकाला, बोला रुको तुमको कल जो है हवाले करते हैं, ठीक ना। मरैया ने फूस की बनी झोपड़ी यानी कुटिया, मतलब कल ही काशी के कसाई के हवाले कर। कसाई मतलब जो वही की बकरी खसी है ना, खरीदता है, जो काट के बेचता है, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बगड़ा को, ठीक ना। तो मुंह लगाता है रे, बांधो इसको रे। बनवा दिया। खोल दे गले की घंटी, टुनुर टुनुर मुझे जरा भी नहीं सुहाता है, ठीक ना। बोला गला घंटी खोलो उसका, जहाँ जहाँ जाता है टुनुर टुनुर करता है ना, हमको जो जरा भी सुहाता नहीं है, मतलब गुस्सा चढ़ता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद तो हो आई, ठीक ना। अभी बबुआ टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी तुमने सुनी। जैसे मम्मी इसकी टुनुर टुनु बोली थी ना, तो वो सुनते इसको क्या आ गया, बिरजू को बैलगाड़ी का आवाज आ गया कि अभी अभी एक बैलगाड़ी जा रहा था जिसके बैल के गले में घंटी था और झुनुर झुनुर बज रहा था, ठीक ना। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखे आए, ठीक ना। बोला कि चूल्हा में पानी डाल दो, चूल्हा में पानी डाल के शकरकंद जो उबाला था, ठीक ना। तो आग तो हैवे किया है, और जब तुम्हारा बप्पा आएगा ना, बोलना चल जाएगा एरोप्लेन हवाई जहाज पे चढ़ के नाच देखने। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाओ मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। बोला हमको कोई मत जगाओ, हमको सोने दो। मरैया के ओसरे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा, ठीक ना। वो जाके पूछता है नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा क्या। चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने को इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा, ठीक ना। बोला चुपचाप तुम आके मेरे पास बैठ जाओ, नहीं तो सामत तुम पे भी बरसेगा और तुम भी फ्री का मार खा लेगा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। मतलब चुक्की मुक्की समझता ना कैसे बैठता है। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है, ठीक ना। वो चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है ठंडा के समय में। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, ठीक ना। चुपचाप क्या बोला, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। पूरा गांव में एक भी नहीं है, सब नाच देखने गया, खाली बिरजू के यहाँ का कोई नहीं गया है।
चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं है। सांझा तारा डूबा जा रहा है, बोला मतलब पूरे सांझ होने चला, तारे निकलने लगे, ठीक ना। अब इसको बिल्कुल भरोसा नहीं है कि हम लोग नाच देखने भी जाएंगे। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। एक महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आ गया, ठीक ना। मतलब कि आप बोला एक महीना पहले इसकी मम्मी कहती थी मीठी रोटी बनेगी, मतलब शक्कर वाला गुड़ वाला रोटी बनेगा, ठीक ना। उसके बाद चंपिया साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, तब सब मजे से नाच देखने जाएगा। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, ठीक ना। जल्दी गाड़ी लेकर तो बिरजू का भी मन भर गया, बोला हो अब लगता है कि नहीं होने वाला है। तो वो क्या किया था ना, एक बाबा को मन ही मन एक बैगन का बुला था, जैसे हम लोग प्रसाद का बोलते हैं ना भगवान को, वो क्या बोला था, बैगन, ठीक ना, कि मेरा मनोकामना पूरा हो जाएगा, बैगन चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएगा, बैगन चढ़ाएगा, ठीक ना। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा, ठीक ना। और जिन को कबूला, जिन समझता है ना, जिन को बोला तो हे जिन बाबा जल्दी से मेरे पापा को बैलगाड़ी लेके भेज दो, तब मैं आपको बैगन चढ़ाऊंगा, ठीक ना। क्या चढ़ाएगा, बैगन चढ़ाएगा। मरैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटे ले रही थी, बार बार इन्हें घूम रही थी उन्हें घूम रही थी, ठीक ना। उहू पहले से किसी बात का मनसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। वो मने मन सोचती है किसी को मनसूबा मतलब आस नहीं लगाना चाहिए कि हमको यहाँ लेकर जाएगा। भगवान ने मनसूबा तोड़ दिया, पूरा गांव का सब गया, बेचारी नहीं गई। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा, ठीक है। कोई जिन को कबूलता है, कोई भोला बाबा कबूलता है, ठीक। तो ये बोला मतलब मने मन करे कि हे भोला बाबा हमसे कौन सा भूल हो गया, ये गलती हमको दे रहे हो। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी, ठीक ना। मतलब सब देवता पितर को पूजती है। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। तो महावीर जी को कुछ गछी होगी, ठीक ना, पर वो बाकी है। हाय रे देव, भूल चुक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाऊंगी बिरजू की माँ, ठीक ना। बिरजू की माँ कहती है जितना मनौती मांगे उसका 2 गुना चढ़ाएंगे, भूल चुक माफ कीजिए, ठीक ना। मतलब मने में सोच रही है हम भी जाएंगे, ठीक ना। बिरजू की माँ के मन में रह कर जंगी की पुतोह की बातें चुभती है, भक भक बिजली बत्ती, ठीक ना। जंगी की पुतोह बोली थी ना, भक भक बिजली बत्ती। चोरी चमारी करने वाले की बेटी पुतोह जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोफियों की आंखें में किरकिरी पड़ गई, ठीक ना। बोला कि 5 बीघा जमीन क्या हासिल कर लिया बिरजू के पापा, पूरा गांव के सबके आंखों में क्या पड़ने लगा, किरकिरी पड़ने लगा, सब जलने लगा है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी, ठीक ना। खेत में पाट जो लगा है, जूट जो लगा है, गांव के लोगों का जलन से छाती फटने लगा है। धरती फोड़कर पाट लगा है, वैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, ठीक ना। उसका तनी आंखों की धार भला फसल सहे, ठीक ना। अरे सब तनी आंखों से उसको गुड़गुड़ा के देख रहे हैं। 5 बीघा फसल लगा दिया, तो फसल कैसे यहाँ पे तनेगा। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए वहाँ 10 मन पाट ही हुआ है, ठीक ना। बोला सबका नजर इसमें लग गया। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुर्मी टोला के एक आदमी को समझा के कहा था जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, ठीक ना। अरे इसमें जलने वलने का क्या बात है। एक कुर्मी टोला के एक आदमी था, उसको पहले ये बोला था जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघा जमीन हासिल कर सकते हो, ठीक ना। वो समझा के बोला था कि यदि जो है लाठी कड़ा नहीं करोगे, डट के नहीं रहोगे, सब जमीन हाथ से निकल जाएगा, ठीक ना। और जिंदगी भर मजदूर का मजदूर ही रह जाओगे, इसलिए जब पूरा कड़ा बनो और जमीन को हासिल करो। तो कोई नहीं किया। बिरजू का बाप समझो कि होशियार था, ठीक ना। ये था हौसला दिखाया, जमीन को हासिल किया अपना। 100 गांव की किसी पुतखौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसी भी नहीं, ठीक ना।
तो पुत खो की यहाँ पे समझो गाली हो गया, ठीक ना, ठीक ना, देता ना गाली, जो अपना बेटा खाली है तो भतार मतलब ये हुआ उसका हस्बैंड, पति। बड़ा कि किसी के पति का हिम्मत नहीं हुआ, ठीक ना, कि आके जमीन को हासिल करेगा। बिरजू के पप्पा को कम सहना पड़ा है क्या, मतलब ठीक ना, बिरजू के पापा जो जमीन को हासिल किए हैं ऐसे हासिल कर लिए हैं। कितना समय इसको लगा, कितना बेलना पड़ा था। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए, ठीक ना। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया, ठीक ना। उसका बड़ा बेटा क्या किया कि घर में आग लगा देंगे ये बोलकर धमकी देके गया है बाबू साहब का बेटा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा, यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, ठीक ना। तो बिरजू की, अरे हल्ला मत करो, बिरजू की माँ को मौसी कह के बुलाया और यह जमीन जो है क्या था तो उसके उसी के नाम पे था, बिरजू की माँ के नाम पे। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है, ठीक ना। बोला कि उससे जमीन से जो उपज होता है उसी फसल को बेचकर पढ़ाई लिखाई होती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है, ठीक ना, मोहना खूब जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि, ठीक ना, बड़ा उतना छोटा सा लड़का है लेकिन जमींदार का बेटा है। चंपिया बिरजू सो गया क्या, यहाँ आ जा बिरजू अंदर, तू भी आ जा चंपिया, भला आदमी आवे तो एक बार आज, ठीक ना। मतलब अगर देखो बिरजू सो गया कि यदि नहीं सोया तो तुम और बिरजू दोनों घर के अंदर आ जाओ। बोला भला आदमी एक बार आवे तो सही, आदमी मतलब पति, ठीक ना, एक बार तुम आओ आज, स्वागत करिए देते हैं। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई, दोनों अंदर गया। ढिबरी बुझा दे, ढिबरी मतलब वही जो वहाँ जो जल लगा डिबिया उसको बंद कर दे। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, ठीक ना, खपच्ची गिरा दे, खपच्ची पर्दा वर्दा होगा उसको लगा दो, बप्पा आए तो आवाज मत देना, लगना कि सब सो गया मर गया सफेद। कहला भला आदमी रे भला आदमी, लगे वाह हे आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मांझा ना देती तो ले चुके थे जमीन, ठीक ना। बिरजू की माँ यदि सांस नहीं देती जमीन इसका भी निकल चुका होता। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजदूरी ही अच्छी है, मजदूरी लिखता, ठीक ना। मतलब वो पूरा हिम्मत हार गया बिरजू का पापा, मुझे जमीन नहीं लेना है, मजदूरी ही बढ़िया है, ठीक ना। ये पूरा सपोर्ट की, हेल्प की कि जमीन तुम लो। जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के, ठीक ना। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता है तो क्या होगा, ठीक ना। तो ये बिरजू की माँ पूरा जो उसको ऐसा था जवाब देती थी, वो पूरा जो अपने आप को उत्सुकता के लिए हो जाता था कि मुझे जमीन अब लेना है। और जब तुम्हारा कलेजे ठंडाना है, छोड़ दो जमीन, जोड़ू जमीन जोड़ के नहीं तो किसी और के, ठीक ना। जोड़ू जमीन जोड़ के, डालोगे ना मार दिया, नहीं तो किसी और के, मतलब बोला कि जमीन पे डटे रहोगे तो तुम्हारा होगा, नहीं तो वो किसी और का हो जाएगा। बिरजू के बाप पर बहुत तेज से गुस्सा चढ़ता ही जाता है, ठीक ना, बड़ा गुस्सा चढ़ ही जा रहा है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला है, ठीक ना। बड़ा मेरा तो कर्मे फूट गया, मेरा भागे फूट गया, ऐसा गोबर गणेश मर्द मिला हमको, ठीक ना, ऐसा पति हमको मिला है। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, बड़ा कोई खुशी उसको नहीं मिला है। कोल्हू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ, ठीक है। बड़ा नौकर की तरह कोल्हू के बैल की तरह खट रहे हैं इसके यहाँ, कुछ भी हमको नहीं मिला। यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए, ठीक ना। बिरजू की माँ को एक बार नमड़ी लोट देखने भी नहीं दिया आंख से, मतलब वो अपने आंख से आज तक वो नमड़ी नहीं देखी है। नमड़ी मतलब 100 का रुपया, ठीक ना, नहीं देखी है। बैल खरीद आए, उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, ठीक ना। बैल खरीद के आए और तहिए से ढिंढोरा पीटने लगा कि इस बार बिरजू की माँ बैल पे चढ़ के जाएगी, बैलगाड़ी पे चढ़ के कहाँ देखने जाएगी, नाच देखने जाएगी, मेला देखने जाएगी। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा, मतलब बैल अपना था, ये बैल में जो गाड़ी जोड़ेगा, गाड़ी किसका था, दूसरा का था। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया, अपने आप पे गुस्सा आने लगा बिरजू की मम्मी को। वह खुद भी कुछ कम नहीं, ठीक ना, तो मतलब 19 हैं, यहाँ चला। उसकी जिब में आग लगे, ठीक ना, उसकी जिब में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसमय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने, ठीक ना। मतलब बैलगाड़ी पर नाच देखने के बाद कैसे मुंह से निकाल दिया वो, ये भगवान ही जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी ना किसी बहाने उसके 18 बार
बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की चर्चा छेड़ी है, ठीक ना। और सुबह से लेके अभी तक 18 से 20 बार जो है बैलगाड़ी पर नाच देखने का चर्चा हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। लो खूब देखो नाच, वाह रे नाच, कथरी के दुश्मन दुसाले का सपना, फिर डायलॉग मार दे, ठीक ना, कि कथरी का दुश्मन दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया, सब हंसती आएगी हंसती जाएंगी, ठीक ना। और जब भोरे भोरे पानी भरने जाएंगे कुआं पर या नदी पर, सब हंसेगा, क्या रे नाच देखी, नाच देख ली, सब हंसेगा हम पे। सभी जलते हैं उसमें, हाँ भगवान दाढ़ी जार भी, 2 बच्चे की माँ होकर भी वह जस की तस है, ठीक ना। और अपने आप को करे 2 बच्चे की माँ होकर भी जस की तस है। उसका घर वाला उसकी बात में रहता है, और किसी के बारे में करे, गांव वाले के बारे में, कि उसका घर वाला उसके बात पे चलता है, इशारों पे नाचता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है, उसकी अपनी जमीन है, ठीक है, बालों में गरी का तेल डालती है, अपना जमीन है किसी के पास एक धुर जमीन भी उसकी इस गांव में, ठीक ना। बोला किसी के गांव में जो है एक धुर जमीन भी नहीं है। जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है अगहनी, ठीक ना, 3 बीघा में धान लगल है। लोगों की विख ढीठ से बचे तब तो, बोला सब लोग अपना नजर गड़ाए हैं, ढीठ लगा दिए हैं, उसके ढीठ से बचेगा तो ना। बाहर बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया, ठीक ना, कहा बाहर जो आवाज सुना दे रहा है वो बैलों की घंटी है क्या। चंपिया और बिरजू ने पढ़ाया एक ही साथ कहा, हूँ, बोला हाँ ये बैलों की घंटी है। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, ठीक ना, घरघराती है ना। अरे चुप 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 चुप, लगता तुम्हारे पप्पा आ गए, गाड़ी भी लेके आए हैं। अरे हूँ, दोनों ने फिर हुंकार भरी, ठीक है, दोनों, चंपिया बिरजू बोला हाँ। चुप गाड़ी नहीं, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो, ठीक ना। और गेट नहीं खोलना, गेट नहीं खोला, टटिया में चुपचाप छोटा सा छेद करके देखो तो कि बैल के संग में गाड़ियों लाया है। भाग के आ चुपके से, ठीक ना, और जल्दी टट्टी में छेद करके जल्दी बताओ हमको खबर। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले दबे पांव से टट्टी में छेद से झांक आई। हाँ मैया गाड़ी है, ठीक ना, आके बोले हाँ मैया गाड़ी भी है, मतलब इसका पप्पा है बैल के संग में गाड़ियों लेके आया है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा, उसकी माँ ने उसे हाथ पकड़ कर सुला दिया। हड़बड़ा कर उठा के अब जाएंगे नाच देखने, ठीक ना, सो जा बेटे सो जा, सुला दिया उसको, ठीक ना। बोले बोलो मत। चंपिया भी गुदरी के नीचे घुस गई, ठीक ना, गुदरी के नीचे चुपचाप घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा, डांटता है ना। आ गए घर जाने के लिए छाती फटी जाती थी, ठीक ना, घर जाने के लिए छाती फटी जाती थी, अब आए घर। बिरजू की माँ तार गई, जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चल रही थी, ठीक ना। बोला बिरजू की माँ तो तर गई कि आज तुम घर आ गए, मलदहिया टोला में चल रहा गांजा पकड़ के, ठीक ना। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है ना, और इसका मतलब लगता गांजा फूक के आया है, आवाज में टनक है। चंपिया है, बाहर से ही पुकार के कहा उसके बाप ने, ठीक ना, उसके बाप बाहर से चिकर के बोला चंपिया है कि बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, कि पहले सिखा बुद्धि हो चुका है ना, क्या कि अंदर से जवाब मत देना। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो ना रोशनी ना चिराग ना चूल्हा में आग, बात क्या है। बल्ब तब सब बंद है, मतलब कि ये डिबिया सब बंद है, चूल्हा में खाना पीना भी कुछ नहीं पक रहा है। नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या। ये सोचने लगा कि कहीं नाच देखने में उतावला था, कहीं पैदल ही तो नहीं चल गया, ठीक ना। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वो खांसता रह गया। उसको लगता है कि सब पैदल चल गए नाच देखने, ठीक है, गेट उठ लगा दिया, डिबिया सब बंद कर दिया, खाना पीना नहीं बनाया। उठने में बिरजू का गया खांसी, ऐसा खांसी आएगा 5 मिनट तक खांसते रह गया। अरे बिरजू बेटा बिरज मोहन, ठीक ना। बिरजू के बाप ने पुचका कर बुलाया, मतलब प्यार से बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या। अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं, ठीक ना। बिरजू को पूछता है कि बिरजू बेटा उठ जाओ, मैया गुस्से के मारे सो गई क्या, अभी कुछ लेट नहीं हुआ है, लोग नाच देखने अभी भी जा रहा है। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दें, नहीं देखना नाच, ठीक ना, लौटा दो गाड़ी, चंपिया है, ठीक है, लौटा दो गाड़ी।
इसके मन में ऐसा आया कि लौटा दो गाड़ी, नाच हमको नहीं देखना। ऐसा हम क्या करें, जवाब दें। चंपिया है उठती क्यों नहीं, ले धान की 5 शीश रख दे। फिर बोला चंपिया है कि उठो। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के औसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। दिया बालो मतलब दिया जला दो, ठीक ना। बिरजू की माँ उठकर ओसरे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो खत्म हो रहा होगा, ठीक ना। मतलब आधी रात में गाड़ी लाया था, 12-1 बजे। बोला अब क्या गाड़ी लाया, तो नाच कब का खत्म हो गया होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया, ठीक ना। जब धान के बाली का रंग देखा, ठीक ना, जिसका सब क्या हो गया, गुस्सा दूर हो गया। फसल को जब देखा तो धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुस गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा, ठीक ना। अब ये कहती है कि लगता नाच शुरू नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटिला बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है, ठीक ना। हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है, ये बोला ये जो नाच है आखिरी नाच है। 5 शीश तट में खोस दे, इसके खेत का है, इसको तट्टा में खोस दे, इसी के खेत का है। अपने खेत का भूलसती हुई बिरजू के माँ ने पूछा, पक गए धान। बोला अपने खेत का है, धान पक गया। नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियां, ठीक ना। मलदहिया टोली जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा आया। और जा रहे थे मलदहिया टोली, अपना खेत का धान देखे ना तो मन खुश हो गया। सच कहता हूँ 5 शीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। जब इसको तोड़ रहे थे ना, मेरी उंगलियां कांप रही थी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया, ठीक ना। देखो धान लिया, खटाक से मुंह में डाल लिया। उसकी माँ ने एक हल्की डांटी, प्यार से डांटा, बेटा ऐसे मत खाओ बेटे, ठीक ना। कैसा लुक्कर है रे तू, ठीक है। बस ये डांटे, कैसा लुक्कर है रे तू। इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म तो बचा नहीं। तो धाम थोड़ा जो है छीट देंगे, छिटता है ना। जैसे देखो गांव घर में ऐसा होता है, जैसे कोई कुटुंब से कोई रसगुल्ला सब लेके आता है ना, तो थोड़ा सा छप्पर पे कई बार फेंक देता है कि, ठीक है ना, रास्ता पेरा में कौन नजर गुजर लगाया होगा। ये बोला कैसा लुक्कर है तू, ठीक ना, कौन नेम धर्म भी करने नहीं देता है। क्या हुआ, डांटती क्यों है, ठीक ना, उसकी डांटती क्यों है। नवान के पहले ही नया धान जूठा कर दिया, ठीक ना। वैसे नवान भी नहीं दिए, नेवान भी नहीं दिया, थोड़ा फेंके उके भी नहीं, किसी को दिए भी नहीं, जूठा कर दिया। बोला अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। बोला बच्चा है ना, इसका सब माफ है, सब मोए मोए है, ठीक है ना। चिरई मुरमुन है ये लोग, चिरा मेरा है, बच्चा है ये सब। बस हम दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न ना पड़े। और हम लोग बड़े हैं, ठीक है ना, तो हम लोगों के मुंह में जो है ये नया धान नहीं जाना चाहिए, लोग बच्चे हैं। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली, ठीक है ना, से 2 धान लेकर दांतों में दबा लिया। ले अब क्या किया, चुपचाप 2 धान जो है ये दाब लिया, ठीक है ना। पता कि दबा लिया। ओ भैया इतना मीठा चावल, ठीक है ना, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान दबा लिया। ले कहता कि अरे धान के अंदर तो कौन चावल रहता है ना, इतना मीठा चावल है, कितना बढ़िया सुगंध है, ये बोलते बोलते फिर दब लिया वो, ठीक है ना। तो धान फिर दाब लिया। अरे रोटी पोटी तैयार कर चुकी है। बिरजू के बाप ने मुस्कुरा कर पूछा कि रोटी सब तैयार हो गया है कि नहीं। मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ ने, गुस्सा बोला नहीं, खाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती है। अपना तो खाए न है, रोटी बनाने चले हम। वाह खूब हो तुम लोग, जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मांगने नहीं मिलेगी भला। जब बैल अपने पास है, बताओ किसी से गाड़ी मांगेंगे तो कौन गाड़ी नहीं देगा, ठीक ना। गाड़ी वालों को भी बैल की कभी जरूरत होगी ना। देखो जैसे मेरे पास बैल है, हमको गाड़ी की जरूरत है तो लोग से गाड़ी मांगते हैं। जिसके पास गाड़ी है तो उसको भी तो कभी न कभी बैल चाहिए, उसको भी कभी न कभी क्या चाहिए, बैल चाहिए। पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से, ठीक ना। ले जल्दी से बना रोटी, देर नहीं होगी। अब 12 बजे रात में 2 बजे रात में रोटी बनवाएगा, ठीक ना, जल्दी रोटी बना लो, ठीक है ना। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना लेती है, इसका थोड़ा फुला दिया, ठीक ना।
एक टोकरी रोटी तुम पलक मारते ही बना लेती हो, मतलब कि तब पलक झपकती है, एक टोकरी रोटी बन जाता है। 5 रोटियां बनने में कितनी देर लगेगी? सिर्फ 5 रोटी बनने मतलब कि एगो चंपिया खा लेगा, एगो बिरजू खा लेगा, 2 एगो बिरजू की माँ खा लेगी, 3 2 ही दाब लेगा बाप, ठीक ना। 5। अब बिरजू की माँ ने ओठों पर मुस्कुराहट खोल कर खेलने ली, ठीक ना। थोड़ा मुस्कुराहट लाई, उसने नजर बचाकर देखा बिरजू का पप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। बिरजू का पापा पूरा उसको देख रहा है, प्यार से बात देख रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर ना लगती, ठीक ना। लेकिन तो बच्चे हैं तो प्यार की बातें कैसे खुलेंगी, ठीक ना। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी, ठीक ना। ये लोग कहते हो मैया तो पागल थी, बेकार में गुस्सा हो रही थी। चंपिया जरा घायल सार में खड़ी होकर भवानी फुआ को आवाज दे दे, ठीक ना। बोला भवानी फुआ को आवाज दे दे, ए फुआ, ठीक ना। चिकर दिया, ए फुआ सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, ठीक ना, वो कोई जवाब नहीं दिया। किंतु कहाँ थे रे, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी ना। फुआ जब बड़बड़ कर रही थी ना, वो सीधा सीधा साफ साफ सुनाई पड़ रहा था। हाँ, जब फुआ को क्यों घोराती है, सारे टोले में बस एक ही फुआ ही है, तो बिना नाथ पगिया वाली है, ठीक ना। अब पूरा टोला में बस एक को तो फुआ है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया कि अरे फुआ उस समय बुरा मान गई थी, ठीक ना। क्या वही जिसको नहीं बोली थी उल्टा सीधा, ठीक ना। बोला उस समय बुरा मान गई थी क्या। नाथ पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी को लेकर आया है, ठीक ना। मतलब आधी रात में, आधी से भी ज्यादा रात में 2 बजे गाड़ी लेके आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। मीठा रोटी में गुड़ वाला रोटी इसको पकाना नहीं आता है। फुआ खांसती खांसती आई, इसी से घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। तो वह फुआ कहती है बेचारी सुबह से ही ज्यादा हमको पूछ रही थी, दिन से ही नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं सबसे पहले ही अंगीठी यहाँ सुलगा जाती, ठीक ना। अंगीठी यहाँ सुलगा जाती, मतलब थोड़ा आग लगा देता। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागर है और कुछ बर्तन बासन, ठीक ना। बोले एक बागर है और कुछ बर्तन बासन है, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। यहाँ हुक्का ले आई हो ना फुआ। बोला हुक्का लेकर आई हो ना। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती, ठीक ना। तो फुआ तंबाकू का बड़ा शौकीन है। काहे से करता है रे, यदि फुआ को तंबाकू मिल जाए तो 1 रात नहीं बल्कि 5 रात ये ना काट सकती है। तो क्या बताते अभी, तो बोला गया यदि फुआ को तंबाकू दे दो उसको तुम 5 रात जगवा लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक ना। इतना पावर है तंबाकू में, पावर ऑफ तंबाकू, ठीक ना। कि एक बार फुकवा दो 5 रात जगवा लो, काम करवा लो। ने कहता घोंट जा निकल जाए, कोनो दिक्कत की बात नहीं, ठीक ना। वही यहाँ पे एक बार खिलवा दो, कोनो दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, जागते रहेगी, ठीक ना। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाजा किया। पूरा अंधेरा था, ठीक ना। डिबिया कहीं नहीं जला था, ऐसे करके टोइया मार के ऐसे तंबाकू खोज लिया। इतना तंबाकू पकड़ता है इसका कुछ ना है, ठीक ना। हम लोग जैसे जाएंगे सीधा कबाड़ फूट जाएंगे, ठीक ना। वो तंबाकू खोज के निकाल ली, ठीक है। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, ठीक ना। अरे बिरजू की माँ ने हाथ खोलकर तंबाकू रखा है। कहाँ हरा जाते हैं। और एक वह है सहुआइन, राम कहो उस रात को अफीम की गोली की तरह मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग, ठीक ना, मेले, और कह गई कि डिब्बा भर तंबाकू है। हाथ भर तंबाकू कहने का मतलब है, ठीक ना, कि भरपूर तंबाकू रखी है, मेरे मन भर जितना हम खाते हैं। और किसी पड़ोसी के बारे में बताया कि मटर के दाने भर इतना तंबाकू रखी, पूरा डिब्बा भर के तंबाकू है। चलो गुलाब बाग, संजोग से देखो गुलाब बाग अपना पूर्णिया जिला में भी है ना। बिरजू सिर पर कड़ाही औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा, वही लपका फिर करने लगा ऐसे मिलिट्री जैसा, ठीक ना, दिखाने लगा। कहा कि मिलिट्री टोपी, सिर पर 10 लाठी मारे तो भी कुछ नहीं होगा। फिर वही बात बोला,
देखो मिलिट्री का टोपी, फौजी का टोपी, 10 लात भी सिर पे मारेंगे ना कुछ भी नहीं होगा। सभी ठठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दो बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। अब खुश थी ना, मिला जाएगी ना। अब देखो तो वही कहीं पे 3-4 मतलब बोला जगह 3-4 अथी है, क्या है, शकरकंद दे दो बेचारा को, सामने से बेचारा मांग रहा है, जी से पानी गिर रहा है बार बार। उसको क्या पता ये को दाब चुका है, उसकी बहन फेंकी थी ना चुपचाप, ठीक है ना। तो उसकी माँ को तो यही लग रहा था बेचारा सामने से मांग रहा है, हमने दिए इसको। बेचारा मत कहो मैया, खूब लाचारा है। और लो अभी बात उगलेगी। अब चंपिया चहकने लगी, ठीक है ना। बोला बेचारा मत कहो, तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ना तुमको पता नहीं है कथरी के नीचे का मुंह क्यों चल रहा था, ठीक है ना। ही हंसने लगी। बिरजू के टूटे दूर के दांतों की फांक से बोली निकली, ठीक है ना, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिए। हा 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 हा। दाबते दाबते 5 को कर दिया, ठीक है ना। फेंकी एगो थी, मतलब कहीं कठरी के नीचे जाके कोना में जाके छुप गई, ठीक ना। और दाबते दाबते क्या को की 5 को दाब लिया है, और खिड़की जगह दांत से ठाका दिया, ठीक ना। सभी फिर ठठा कर हंस पड़े। नहीं तो इसकी मम्मी फाड़ देती इसको अभी, ठीक ना। एक खुशी का माहौल था ना, नाच देखने जाएगी ना, इसे हंसी में टाल दिया। हटा। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, 1 कनवा गुड़ है, आधा डाल दो फुआ, ठीक है ना। बोला 1 कनवा गुड़ है तो डाल दें। अरे हल्ला मत करो ना, ठीक है ना। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी, ठीक है ना। बोला शकरकंद तो अपने मीठा, उतना काहे डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई, ठीक ना। इतना फास्ट में जब तक बैल दाना खा के दोनों एक दूसरे चाट रहा है, रेडी। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पेंट का पटसन की डोरी बांधने लगा, ठीक ना। उसका बटने टूट गया तो ले मार रहा सिंडोरा बांध अपना, ठीक ना। और चंपिया क्या के साड़ी पहनी। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। उहू, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे, ठीक ना। सोचे कि इतना देर तक गांव में पैदल जाने वाला के रुका, हम तो बैलगाड़ी पे जाएंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया था, ठीक है। पूरा रात पूरा था, घना रात था, चांद पर सिर पे सीधा था। बिरजू की माँ ने असली रुपा की मंगटिका पहना, मतलब मंगटिका पहनता है ना, वो पहना है पहली बार। आज पहली बार वो मंगटिका पहनी। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है मानो नाच की लाल पान की, ठीक है ना। बोला कि इस गाड़ी का जोट रहा है, हमको ऐसे देख रहा है जैसे कि नाच में जो लाल पान की बेगम वो हम ही है, ठीक है ना। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी, वह खुशी था। उसके बांस की बल्ली को पकड़ के कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना, ठीक ना। और दाहिना इधर से गाड़ी हाँकिएगा, जगह बहुत है। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया चू चू करके घरघराने लगे तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा, ठीक ना। बप्पा हौंक दो, उड़न जहाज की तरह उड़ा दो, ठीक ना। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना उसकी पुतोह नाच देखने चलेगी क्या, ठीक है ना। वही जंगी जो कि था मुफट है, जंगी पुतोह, उससे पूछो तो नाच देखने चलेगी। गाड़ी रुकते जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज आने लगी, ठीक है ना। अरे हल्ला मत करो, कितना बार समझा रहे रे, हल्ला मत करो साफे। तो गाड़ी जैसे जंगी के झोपड़े के पास रोका था, उसके घर से रोने का आवाज आ रहा था, ठीक है ना। बिरजू के बप्पा ने पूछा, जंगी भाई काहे कन्ना रोता हो रहा है आंगन में, बोला कि कान पीट काहे हो रहा है। जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो, जंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया नाच देखने कैसे जाए, ठीक ना। और जंगी अभी तक जो ना बलरामपुर से नहीं लौटा है, तो पतोह में नाच देखने कैसे जाएगी। सारी गाड़ी पड़ी है, ठीक ना, बस टोटल गाड़ी यहाँ रखा हुआ है। बेचारी आजा जल्दी, ठीक ना। बगल की झाड़ी से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है क्या। पता चला कि कोई नाच देखने नहीं गया, ठीक ना। ऐसा लगा होगा कि पैदल सब गया, सब तो घर में घुसल था। बगल से जो उधर से आवाज लगाती, काकी गाड़ी में जगह है, ठीक ना, मैं भी जाऊंगी, ठीक ना। बांस की झाड़ी से उस पार लड़ेना खवास का घर था, ठीक ना। उसकी बहू भी नहीं गई थी, ठीक ना। इसको ऐसा लग रहा था कि सब पैदल चली गई, ठीक ना। लेकिन देखो आधी रात हो गया, गया कोई नहीं था।
गिलट की झुनकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही थी। कहता आजा, जो बाकी रह गई सब आजा जल्दी, गाड़ी तोड़ देगा ऐसे में नहीं रे। जैसे जैसे जितना बाकी बोला सब आ जाओ। जंगी की पुतहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका, मारा पिछवाड़ लाते से खींच के, ठीक ना। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, गंदा को गाली दे दिया बैल को। बस साला लतार मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतहू को, ठीक ना। बोले पुतहू की तरफ से लात मारा बैल। बोला अच्छा रे, तो लात मार के तो लंगड़ा बनाएगा इसको तुम। लात मारता गिर जाती है, लंगड़ा बन जाती है। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप से घूंघट में झुकी हुई पुतहुआ को देखा, ठीक ना। बिरजू के बाप ने घूंघट से डाल के पुतहुआ आई थी, उसको देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियां की याद आ गई। धान की बालियां जैसे झुकी हुई रहती है ना, उसका याद आ गया। जंगी के पुतहू को गौना तीन ही मास पहले हुआ था। इसका गौना जो है 3 महीना पहले हुआ था। गौने की रंगीन साड़ी के कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही थी। बिरजू की माँ ने अपने गौने की याद आई। बिरजू की माँ जब उसको देखी तो उसको अपना गौना याद आने लगा। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा खा ले एक एक करके, ठीक ना। तीनों को जो आई थी एक को दे दिया। सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। कूप मतलब होता है कुआं, ठीक ना। सरकारी कुआं में क्या कर जाके पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल में जाने लगी। धान के खेत के बगल में आ गई। चांदनी कार्तिक की, ठीक ना। चांदनी पूरा मतलब की कार्तिक का था, मतलब की पूरा पूर्णिमा का रात था। तो आज रहता पॉइंट को नहीं बनेगा, ठीक ना। कल इसमें 3 पॉइंट बनाए थे, आज एक ही पॉइंट बनने कगार पे नहीं है, तो केवल इसको समझ लो, ठीक ना। खेतों से धान के झड़ते फूले की गंध आती थी। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पुतहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। जुगाड़ वगैरह लाई थी ना। बिरजू की माँ बीड़ी पीती थी, अब फुआ क्या करते थे, तंबाकू खाती थी, ठीक ना। एक बीड़ी जलाई, बिरजू की माँ की तरफ दे दी। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लड़ेना की बीवी और जंगी की पुतहू ये चारों ही तो गांव में वैस कप का गीत गाती है, ठीक ना। कहता ये सब जो वैस कप का गीत गाने जानती है। खत्म। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई है। चारों ओर गौने की साड़ी की कसमसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे में मंगटिके पर चांदी छिटकती है। मंगटिका लगाई थी ना, ऊपर चमक दमक रही है। अच्छा अब एक बैस कोप का गीत गा तो चंपिया को बोली एक क्या करो गीत गाओ, ठीक ना। डरती है काहे, जहाँ भूल जाएगी बगल में तो मास्टर जी बैठी ही है, ठीक ना। तो और जानती थी, अरे हल्ला मत करो, जहाँ बोला भूल जाएगी बगल में मास्टर जी बैठल है, ठीक ना। दोनों पुतहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खखाड़ कर गला साफ किया, ठीक ना। गला साफ किया। हो गया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से, ठीक ना। गाड़े चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा, ठीक ना। कहता कि गा तब धीरे धीरे चलने कहेंगे। जंगी के पुतों ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया चंदा की चांदनी, ठीक ना। धीरे से जाके गाना शुरू किया, ठीक ना। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए, ठीक ना। देखो कितना खुशी सब जा रही है, सब गुस्सा खत्म। बिरजू की माँ ने जंगी के पुतों को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही थी वो भी, ठीक है। पुतों भी घूंघट के अंदर चुपचाप गुनगुना रही थी, ठीक ना। कितनी प्यारी पुतों है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। गौना का ये साड़ी जो है उससे एक बहुत ही मीठा मीठा गंध निकलता है। ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम, ठीक ना। वो बोली यही है लाल पान की बेगम, वही बोली थी, ठीक ना। पुतहू की बिरजू की माँ क्या है, बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। सचमुच में क्या लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा की, अपने रूप की ओर झांकी। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, ठीक ना, मंगटिका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही थी, ठीक ना। बेचारी जा रही थी, ठीक ना। अब उसे रास्ते में नींद आने लगी। अब उसको नाच देखने का शौक नहीं था। इसी के साथ हो गया चैप्टर। जय हिंद, जय भारत।